इस निकम्मी सरकार अरविंद केजरीवाल से एक ही मांग है कि हमारे मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ ब्राह्मणों के लिए जितने भी हमारे मस्जिद हैं उन पे सब पे बिजली पानी के बिल नहीं है, उनके सबके बिजली के पानी के बिल फ्री है। लेकिन हमारी ये निकम्मी सरकार पिछले कई सालों से हमारे मंदिरों पे बिजली पानी के। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में भाजपा के मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मंदिरों के पुजारी और हिंदू संगठन भी पहुंचे। यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा सांसद व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ के संयोजक करनैल सिंह द्वारा की गई। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार व भाजपा मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ की अहम भूमिका भी रही। इस कार्यक्रम में पहुंचे साधुओं और पुजारियों तथा हिंदू संगठनों ने दिल्ली सरकार पर भी सवाल खड़े किए। हिंदू संगठनों का कहना था कि मस्जिदों को दूसरे धार्मिक संस्थानों को कई अधिकार सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन मंदिरों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कार्यक्रम है, मगर मंदिर हमारी सोशल हब्स होते थे। जो मंदिरों का इतिहास है, नाच गाना, कथाएं, शिक्षा दीक्षा, ये सब काम मंदिरों में होते थे। मंदिर वापस लोगों के मिलने जुलने की और कार्य की श्रद्धा की स्थान बने, उसके लिए आज के समय के अनुसार जब ज़रूरत है डायलिसिस सेंटर्स वगैरह की, तो वो बनने चाहिए। और वो बनाने के लिए हम सब लोग बैठे हैं, जनता क्षेत्र के लोग मिलकर ये काम करेंगे। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना सफल हो जाएगा। हमारी जो अनुमानित संख्या थी वो 6-7 हज़ार लोगों की थी, लेकिन हम ब्राह्मण लोग हैं और खाने से हम गिनते हैं कि कितने लोगों ने खाना खाया है। तो जितनी संख्या हमने सोची थी उससे कहीं ज़्यादा संख्या रही, और इसमें सब मेरे मंदिर प्रकोष्ठ के नेताओं का मार्गदर्शन का बहुत बहुत सहयोग रहा, इसी वजह से संभव हो पाया। मैं डॉक्टर उर्मिला चंदेल, भाजपा में राष्ट्रीय लीडर हूँ भाजपा की। आज सांस्कृतिक प्रोग्राम है तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में, और यहाँ प्रोग्राम ये साधु संतों का प्रोग्राम है। सांस्कृतिक प्रोग्राम में मैं आज आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरे हमारे भारतवर्ष के साधु संतों का जो ये प्रोग्राम रखा गया है, उसमें हमारे साधु संतों के जो मंदिर हैं और जो भक्त लोग हैं, मंदिर के पुजारी हैं, पंडित हैं, उनके लिए व्यवस्था बनाने के लिए आज ये प्रोग्राम रखा गया है। और आने वाले पूरे हिंदुस्तान के साधु संत माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ 2024 में भी खड़े रहेंगे, और उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। कर्नल जी वो अमेरिका से आकर के यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, मैं उनके साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी हूँ, और पूरे हिंदुस्तान का मैं वाल्मीकि समाज और दलित समाज पिछड़ों का नेतृत्व कर रही हूँ। एक मैं राष्ट्रीय लीडर हूँ। जो जिम्मेदारियां कर्नल साहब ने मुझे दी हैं, मैं अपनी 5 बसों के साथ महिलाओं को भर करके आज यहाँ तालकटोरा स्टेडियम में पहुँची हुई हूँ। मेरा नाम सदगुरु हरिशंकरानंद। मैं यहाँ के अति प्रसन्न हूँ कि पहली बार देश के संत ने संतों का सम्मान करना, संतों का परिचय देना सिखाया है, और हमारी उस पुरातन संस्कृति की तरफ एक बार फिर देश आगे बढ़ चला है इस संत के सानिध्य में। अब लोग पूछते हैं आप जिस संत का नाम नहीं बताते वो संत है कौन, तो मैं तो कहता हूँ ये संत मोदी है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज उसकी वजह से एक बार फिर हमारी अपनी सनातन संस्कृति को शक्ति मिली है, एक बार फिर हम प्रबलता की ओर बढ़ रहे हैं। विश्वगुरु कहलाते थे, विश्वगुरु हैं, और आगे भी विश्वगुरु की पद्धति के ऊपर हम बढ़ते जा रहे हैं। एक बार फिर हमारा संत समाज का उदय हो रहा है, इसके लिए मैं अति हृदय से प्रसन्नचित्त हूँ, और साथ ही इस संत को मैं सुंदर भाव के साथ, एक अच्छे सुखद भाव के साथ प्रणाम करता हूँ। हम इसलिए इकट्ठे हुए, मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ पूरे 14 जिले से आए, हर विधानसभा से 250 लोगों की तादाद में है। यहाँ तकरीबन हम 10-12 हज़ार लोग इकट्ठे हुए। हमारी इस निकम्मी सरकार अरविंद केजरीवाल से एक ही मांग है कि हमारे मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ ब्राह्मणों के लिए मानदेय और उनकी चिकित्सा के लिए सुविधा उपलब्ध कराएं।
पिछले 6 महीने से हम इसकी मांग कर रहे हैं कि हमारे ब्राह्मणों के देवताओं के लिए कम से भी कम 31,000 तो मानदेय स्टार्ट करें और इनकी चिकित्सा सेवा और उनके बच्चों के लिए उच्च शिक्षा का प्रबंध कराएं और हमारे जितने भी मंदिर पानी के बिजली के बिल हैं उनको काटा जाए। आज आप देख लीजिए जितने भी हमारे मस्जिद हैं उन पे सब पे बिजली पानी के बिल नहीं है, उनके सबके बिजली के पानी के बिल फ्री है। लेकिन हमारी ये निकम्मी सरकार पिछले कई सालों से हमारे मंदिरों पे ही बिजली पानी के बिल पहले ठोकती है और सबसे पहले हमारे से ही उसका भुगतान करती है। ऐसा कौन सा भेदभाव है कि जो दिल्ली सरकार हमारे ब्राह्मणों के साथ पिछले कई महीनों से कर रही है? ब्राह्मण हिंदू इसलिए परेशान है, जो भी सरकार आती है राज्य में सिर्फ वो एक ही समुदाय की तरफ ध्यान देती है। वो हमारे हिंदू समाज के लिए जो सर्वोपरि है वो ब्राह्मण समाज है। ब्राह्मण समाज ही एक ऐसा समाज है जो सर्व समाज को ले जाने वाला है। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक सरकार हमारे ब्राह्मण समाज को साथ लेके नहीं चलेगी, जब तक और समाज ऊंचा नहीं उठेगा और हिंदुत्व के लिए सर्वोपरि सबसे जो स्थान दिया गया है वो ब्राह्मण समाज को दिया गया है। बिल्कुल मिलेगी। आज जो हम आए हैं, हम एकजुट इकट्ठे हुए 12,000 लोग, उसकी पूर्ण सफलता मिलेगी। और मैं यहाँ से आज एक आगाह करके जा रहा हूँ, हमारे अध्यक्ष माननीय कर्नल सिंह जी उसकी रूपरेखा संभाल रहे हैं और हर जिले से जो 250 लोग आए हैं उसकी तादाद यही कहती है कि आज बहुत ही अच्छा माहौल जो देखने के लिए मिल रहा है। हमारे साधु संत जो अगर दूर दूर से आए हैं उनका आशीर्वाद हमें आज प्राप्त हुआ है और ऐसा लगता है कि अब पूरे हिंदुस्तान में एक भगवा रंग फैलने वाला है और आने वाले समय में हिंदुत्व का परचम पूरे हिंदुस्तान में लहरने वाला है, ऐसा आज महसूस हो रहा है। और जो हमारे साधु संत हैं वो समय समय पे हमारा मार्गदर्शन करते हैं वो, और उनका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहता है। ऐसे हमारे महात्मा और महामंडलेश्वर जी सदगुरु जी हमारे बीच में हैं। मैं उन सब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और उनका चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेता हूं।